let's understand some of the laws of the universe. So, कुछ लोगों के मुताबिक या यूं कहो कि कुछ किताबों के मुताबिक, हिंदी में बोलूंगी, 12 सार्वभौमिक कानून हैं, यूनिवर्सल लॉज हैं, जो मेन है, जो शुरू से जब से ब्रह्मांड बना है, जब से यूनिवर्स बना है, तब से चलते आ रहे हैं। इनमें जो लॉज हैं वो ऐसे हैं। एकता का नियम, लॉ ऑफ वन, मतलब हम सब एक हैं। कंपनता, वाइब्रेशन का नियम। कार्यवाही का नियम, मतलब लॉ ऑफ एक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ डिवाइन यूनिटी। पत्राचार का नियम, मतलब कि लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, मतलब कि कारण और प्रभाव का नियम। लॉ ऑफ कॉम्पनसेशन, मुआवजे का नियम। आकर्षण, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का नियम। लॉ ऑफ परपेचुअल ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के सतत रूपांतरण का नियम। लॉ ऑफ रिलेटिविटी, मतलब कि सापेक्षता का नियम। लॉ ऑफ पोलैरिटी, ध्रुवीयता का नियम। लॉ ऑफ रिदम, लय का नियम। एंड लॉ ऑफ जेंडर, लिंग का नियम। ये जो थे, ये मेन 12 लॉज यूनिवर्स के बताए जाते हैं। अब इस किताब के हिसाब से ये हैं। दूसरी किताब के हिसाब से कल मैंने एक 5-6 मिनट का वीडियो बना के डाला था यूट्यूब पे, मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ। और उसके अंदर और बहुत सारे लॉज थे जो, और उसके नीचे काफ़ी सारे सब लॉज थे। अब इन लॉज के नीचे, इन 12 लॉज के नीचे 21 लॉ यूनिवर्सल जो हैं वो इस तरह से हैं कि सब लॉज जो इस धरती के ऊपर लोगों के लिए बनाए गए हैं, वो हैं एस्पिरेशन टू अ हायर पावर, मतलब ईश्वर तक पहुंचने की, उच्च शक्ति की आकांक्षा करना। चैरिटी, दान, इंग्लिश में पढ़ लेती हूँ, हिंदी में पढ़ लेती हूँ। चैरिटी, compassion, courage, dedication, faith, forgiveness, generosity, grace, honesty, hope, joy, kindness, leadership, non-interference, patience, praise, responsibility, self-love, thankfulness and unconditional love. हिंदी में कहें तो दान, करुणा, साहस, समर्पण, आस्था, माफी या क्षमा, उदारता, अनुग्रह, ईमानदारी, आशा, मेरा फोन क्यों नाच रहा है, आनंद, दयालुता, नेतृत्व, हस्तक्षेप न करना, धैर्य, प्रशंसा, जिम्मेदारी, स्वार्थपरता, मतलब सेल्फ लव। स्वार्थपरता मतलब स्वार्थी होना नहीं, खुद से प्रेम करना, मतलब कि अपने अंदर के ईश्वर से प्रेम करना। कृतज्ञता, बिना शर्त का प्रेम। ब्रह्मांड के ये जो नियम हैं और ये जो उपनियम हैं, उपनियम मनोवैज्ञानिक विशेषताएं या मानवीय गुण हैं। ये सभी मनुष्य के व्यवहार या मानसिकता से संबंधित हैं, जो उन्हें इस ब्रह्मांड के बाकी निवासियों से अलग करते हैं। पहले मैं इंग्लिश में हिंदी ट्रांसलेट करती थी, अब मुझे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ रहा है। जबकि ब्रह्मांड के 12 कानून इस दुनिया के कामकाज का वर्णन करते हैं, उनके उप कानून हमें एक बेहतर और पूर्ण जीवन जीने के लिए कानूनों का उपयोग करने के बारे में एक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जो हमारे साथ हमारे आसपास की दुनिया के लिए भी फायदेमंद है। आगे वो कहते हैं, जो यूनिवर्सल लॉज हैं वो तो शुरू से बने हुए हैं, लेकिन ये जो सब लॉज हैं, ये ना तो इंसानों ने बनाए हैं कि आप इनका पालन नहीं करोगे तो आपको कोई सजा मिलेगी, ना ये ब्रह्मांड ने बनाए हैं। इंसानों की प्रजाति की, उनकी जिंदगी के हिसाब से इस तरह की ये चीजें बनी हैं, जिनका अगर हम पालन करते हैं तो हम
और हमारे आसपास की ज़िंदगी जो है वो खुशहाल होगी। अगर हम नहीं करते हैं तो हम भी दुख झेलेंगे और हमारे आसपास के लोग भी दुख महसूस करेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है। अगर आप आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हो, आप स्पिरिचुअल एवोल्यूशन करना चाहते हो, तो आप अगर इन शब्द जो लिखे गए थे, इनकी भावनाओं को अपनी ज़िंदगी में उतारोगे, स्पेशली लॉ ऑफ फ्री विल और लॉ ऑफ वन के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जियोगे, प्रेम में, सेल्फलेस लव में, तो धीरे-धीरे ज़िंदगी का रंग जो है, वो बदलना शुरू हो जाएगा। और जब आपके अंदर वो बदलाव देखेंगे लोग, तो धीरे-धीरे उनमें भी बदलाव आने लगेगा। So let me cut this short here. And